श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कल उन्होंने कहा था क्या कहा था कल? प्रलय काल आने पर समस्त तत्व समस्त जीव अपने सूक्ष्म स्वरूप में अपने कर्म संस्कार के साथ में भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। कर्म संस्कार कहने से प्रलय के समय जिसका जैसा संस्कार था, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, उन संस्कारों के साथ प्लस सूक्ष्म शरीर, इनके साथ प्रवेश कर जाते हैं और भगवान उस समय शयन मतलब क्या बता रहे हैं, टीका में बता रहे हैं। तो पहले प्रश्न पूछे, श्लोक चला था। सो अंतः शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कारात्मिका शक्ति उदीरयाण उवास तस्मिन् सलिले पद्मे श्वेथानलो दारु निर्धवीर्य। जैसे अग्नि में काष्ठ में अग्नि उसमें निहित रहती है, उसके अंदर रहती है परंतु आग दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्ति को आश्रय कर शक्ति को निरुद्ध करके शयन कर रहे थे। कहां शयन कर रहे थे? अहिंद्र तल पे। अहिंद्र कहने से शेषनाग, शेषनाग रूपे शैया के ऊपर वहां शयन कर रहे थे। शयन मतलब क्या हुआ? रोटी का बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं। प्रलय आरंभ काले शक्ति द्वारा जब प्रलय का प्रारंभ होता है तो भगवान के जो काल शक्ति है उस शक्ति के द्वारा समस्त स्थूल शरीर को भगवान ध्वंस कर देते हैं। जो भगवान काल शक्ति है उस शक्ति के द्वारा जितने भी जगत का स्थूल स्वरूप है, तत्व स्थूल तत्व हैं, उनको नष्ट ध्वंस कर देते हैं। चाहे लिंग शरीर सकल जो सूक्ष्म शरीर है, उन सूक्ष्म शरीरों को वही काल शक्ति भगवान के अंदर स्थापित कर देती है, जिसे पंडित गण सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म कहने से मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसका विनाश नहीं होता। स्थूल शरीर से प्रत्येक जन्म में बदलता रहता है। अभी हम मनुष्य शरीर में है, स्थूल शरीर है, ये मृत्यु हो जाएगी, ये बदल जाएगा, फिर कोई और शरीर मिल जाएगा। जैसे कर्म के होंगे, सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, ब्राह्मण का मिल जाएगा, परंतु फिर वो नष्ट हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार से इसका विनाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु विनष्ट नहीं होती। विनाश किसका होता है? जो दिखिए जो आकार हो, रूप हो, उसका विनाश होता है। आकारीन रूप का विनाश कैसे होगा? ये जो आकाश के विनाश हो, आकाश के विनाश हो सकता है? वही कोई आकाश को मार सकता है? मार सकता है? क्यों मार सकता है? दिखाई नहीं मारो क्या? उसी प्रकार कोई व्यक्ति न मन को मार सकता है, न बुद्धि को मार सकता है, न अहंकार को मार सकता है, ना सूक्ष्म तत्व है। मारेगा कैसे इनको? मन को कैसे मारेगा? तो बोले क्यों बोलते मन को मारो, मन को मारो है? मैं तो मन मार के खा रहा था, बोलते ना, मन मार के ये कार्य कर रहा था। लो मन को कैसे मारोगे? मन क्या? मन के विरुद्ध, मन की ना सुनना,
मन का मारना मतलब मन का न सुनने, मन को मारना होता है। बुद्धि को मारना मतलब बुद्धि की न सुनना। तो मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये तो जीव के साथ में हमेशा ही रहेंगे जब तक मन, बुद्धि, अहंकार का भी एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पार करते ही जब पार करेगा तो ये जो खोल था, कवर था, ये भी छूट जाएगा। जो जीव जो दो पिंजरों बंद है, ये बाहर का पिंजरा हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो अंदर का पिंजरा है, ये पिंजरा बंद, ये बदलता ही नहीं है। ये बस जब ब्रह्मांड से बाहर जाता है तो वो पिंजरा भी छूट जाता है, तब जीव जो अंदर था वो निकल जाता है। तो फिर ये कह रहे हैं यहां पर जितने जब प्रलय के समय में देव, दैत्य, मानुष, पशु, पक्षी जितने भी जीव थे उनके स्थूल स्वरूप नष्ट कर दिए। भगवान ने कैसे नष्ट किए? काल के द्वारा। नाश कैसे होता है? काल के द्वारा। जन्म कैसे होता है? काल के द्वारा। वृद्धि कैसे होता है? काल के द्वारा। सब कुछ काल के द्वारा ही हो रहा है, हैं? नाश काल के द्वारा हो रहा है, कैसे सिद्ध करोगे इसको? कोई प्रश्न पूछते, प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, काल के द्वारा नाश भी होता है वस्तु का, कैसे सिद्ध करोगे इसको? डॉक्टर साहब, क्योंकि काल ही नष्ट कर रहे हैं ना। काल में समय जितने बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये चीजें उतनी नष्ट हो रही हैं। जब बिल्डिंग बनी नहीं थी, जू काल आगे बढ़ रहा है, बिल्डिंग नष्ट हो रही है। इसकी उम्र एक दिन घट गई। जब बच्चे ने जन्म लिया उसकी उम्र कितनी थी? सुबह 90 वर्ष थी। समय एक साल गया, एक वर्ष समय गया, एक वर्ष कम हो गया। समय 2 साल बीता, उसकी उम्र 2 साल नष्ट हो गई। 20 साल, 20वां जन्मदिन मना रहा है अपना, खुशी मना रहा। देखो अब मेरे बस 80 साल ही बच गए हैं मरने में। आओ भंडारा करो, मुझे गिफ्ट दो, कि मेरे बस मरने में बस 30 साल बच गए हैं, फिर मुझे 85 साल हो गया। जल्दी आ जाओ, भंडारा दो मेरे को, पार्टी दो, बस 10 साल बच गए हैं। करते नहीं लोग? करते नहीं करते। तो काल नष्ट कर रहा है। उत्पत्ति भी कौन कर रहा है? काल, है ना। जब हम बीज बो देते हैं जमीन में तो उसमें अंकुर जो फूटता है, कैसे फूटता है? वो अंकुर कैसे फूटता है? काल से फूटता है। काल ही करता है। फिर वो पेड़ बन गया, फिर उसको विनाश कौन कर रहा है? काल ही कर रहा है। एक समय फिर वो पेड़ फिर नष्ट हो जाता है। यही है काल चक्र। सब काल के अधीन है। जन्म भी काल के अधीन, मरण भी काल के अधीन, पालन भी काल के अधीन। ये भगवान की काल रूप शक्ति है। तो यह कह रहे हैं जो भगवान की जो कालवत शक्ति थी, उस शक्ति ने जितने भी स्थूल स्वरूप थे प्रलय के समय सब नष्ट कर दिए, और नष्ट करके जो सूक्ष्म स्वरूप थे, सूक्ष्म शरीर उसको क्या कर दिया? भगवान में स्थापित कर दिया है। शेष संकर्षण, ऐसे संकर्षण देव कहाँ निवास करते हैं? पाताल में। पाताल में कहाँ निवास करते हैं? एक कारण समुद्र में निवास करते हैं। समुद्र में निवास करते हैं तो जल में कैसे निवास करेंगे? जल को स्तंभित करके, विद्या जल को स्तंभन करना। जब अंत में जब कौरव परास्त हो गए, अकेला बच गया था कौन? दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, और कौन था वो? अश्वत्थामा, और जो सेनापति था ना वहां का द्वारका का, कृतवर्मा।
5 बच्चे, 4 के 5। कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन। और भी कोई था लास्ट में ना, कृतवर्मा 4 थे क्या? एक कृतवर्मा था जो वहां का द्वारके का सेनापति था, कृतवर्मा। दूसरा था कृपाचार्य, तीसरा था अश्विनी थे, और दूसरा था उस समय दुर्योधन छिप गया था सरोवर में। कैसे? जल को स्तंभित कर दिया था। जल स्तंभित मतलब जल हिलना बंद कर देगा। स्तंभ, इसकी विद्या होती है स्तंभन करना। जल में बैठ जाएगा, जल डुबाएगा नहीं उसको, नीचे बैठ जाएगा, जल मारेगा नहीं उसको, तो जल स्तंभन करना कहते हैं इसको। तो भगवान जो शंकरषण जी पाताल में रहते हैं, जब स्तंभन करके वहां निवास करते हैं, इस प्रकार से ऐसे शंकरषण जी के पास गए थे चतुषण। कौन से मार्ग से गए थे? गंगा जी को आश्रय करके। इसलिए उनके जटाएं भी भीगे हुए थे। 5 साल के थे जो जटाएं कैसे हो गई, समझाओ इसको। 5 साल में जब दूध पे जाते उंगड़ा चूसते है ना, मूर्ख है। 5 साल जैसे हैं। ब्रह्मा जी के बाद सबसे बड़ी आयु किसकी दी है? तो चतुषण की है। 5 साल बच्चे की जलाई कैसे हो सकती है? 5 साल उम्र है क्या? ब्रह्मा जी के बाद उनकी उम्र लंबी है। कैसे रहते हैं? 5 साल के बच्चे की भांति, मतलब अवधूत, दिगंबर दिख ही जिनका अंबर है, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, अर्थात नग्न। कौन रहता है? 5 अवधूत बच्चा, यहाँ बच्चा रहता है अवधूत। बच्चा नंगा क्यों रहता है? मुझे पता ही नहीं कपड़ा पहनने के लिए पहनना है, मुझे पता ही नहीं उसको। और जो अवधूत हो जाता है, देहात में देव बुद्धि ऊपर उठ जाता है, पागल जो है पागल होते हैं, नंगे रहते हैं। जब भजन करते करते जब व्यक्ति देह के ऊपर उठ जाता है, देह आत्म बुद्धि ऊपर उठ जाता है, तो उससे देह की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। लज्जा तब तक है जब तक देह की शुद्ध बुद्धि है। कोई एक बार शराब पी ले, और देह की शुद्ध बुद्धि चली जाती, फिर वो रोड में नंगा ही पड़ जाता है। हाथ इधर, पैर उधर, कपड़ा उधर गया, कुत्तू ने पैंट ही छेड़ के खींच के ले गया उसके, और शर्म क्यों नहीं आ रही? नंगा ही जा रहा हो, क्यों? देह की शुद्ध बुद्धि नहीं है। तो ये जो है ना, ये शर्म लज्जा तभी तक होता है जब देह की शुद्ध बुद्धि रहती है। भजन करते 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 देह की शुद्ध चली जाती है। शुद्ध मतलब क्या? वो जो रोड में नंगा घूम रहा है ना, वो नंगा, उसे मैं नंगा हूं पता नहीं है, वो सुधर में राजकुमार हूं। वो छाती चौड़ के जा रहा है, रास्ते में छाती चौड़ करके जा रहा है वो रोड में, तो यहाँ लात मारता है, वहां लात मारता है ना। ये दृश्य दिखते हैं रास्ते में। वो ये सोचे बैठा हुआ है सबसे सुंदर जगत पुरुष जगत में है, बलवान है तो मैं हूं। बोलते ना कैसी बातें करते हो। मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि भूल गया, भूला नहीं है वो ये समझा हुआ है कि मैं एक है शुक्ला सा बड़ा बलवान, अपने बड़ा बलवान समझता है। मुझे देखा है, ये चौकी है ना, ये बिहारी इसको के पास में एक पागल 3 पुलिस वालों से लंबे उनसे बोले जा रहा था। और फिर क्या करें, वो जहां जाते पीछे उसके, अब मार भी नहीं सकते पास, और चौकी में पीछे अंदर घुस रहा हो, और बाहर नहीं जाता, घुस जाता वो। जेल में डाला तो मुश्किल, मारा तो मुश्किल, क्या करें उनको?
तो पीछे पीछे हो जा रहा, वो तीनों परेशान हो गए उसे। अब यदि शराब के नशे में नहीं होता फिर ऐसा करता हो, फिर देख के भागता पुलिस को देख के हम क्या रास्ता बदल लेते हैं पुलिस को देख करके, शुद्ध बुद्ध नहीं। तो इसलिए कह रहे यहाँ पर प्रश्न उठता है, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु सपन स्वयोजीरतया सुशक्त्या कालक्षया साजित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददृश्य स्वदे। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, जब भगवान सो रहे थे, जो शयन कर रहे थे, समझ जीवों को अपने अंदर निवास स्थापित करके, तो भगवान ने शयन जो किया था कितने साल तक किया था? कब तक वो शयन करते रहे? तब बता रहे हैं, चतुर्युगानां च सहस्रम, 1000 चतुर्युग तक। अपसु कहां शयन कर रहे थे? अपसु जल में। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, एक चतुर्युग। ऐसे करते करते 1 2 3 4 करते करते 1000 चतुर्युग, इसे कहते हैं एक कल्प। क्या कहते हैं? एक कल्प। फिर ऐसे ही फिर 1000, तो ब्रह्मा जी का बनता है एक दिन रात। हमारा 12 दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, हमारा एक रात दिन बनता है। हम गए अहोरात्रि, क्या कहते हैं? अहोरात्रि कहते हैं ना। 12 घंटे का दिन, रातों में एक दिन बनता है, अहोरात्र कहते हैं उसको। उसी प्रकार से 1000 चतुर्युग तो क्या हो गया? इतना ही फिर रात, तो बनता है एक दिन। दिन मने दिन रात को गिनते हैं 24 घंटे को, अहोरात्र कहते हैं इसको। तो ऐसा होता है, इस प्रकार से ऐसे करते 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 1000 चतुर्युग, तो उसे कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक दिन, इतने फिर रात, ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा की आयु फिर 100 साल है। कितनी है? 100 साल। तो 100 साल बस हो गया। हमारे गांव में बूढ़ा मरा था 140 साल में, ब्रह्मा जी का 100 साल बस। एक बूढ़ा मरा 140 साल में, 140 साल में इतनी आयु ब्रह्मा जी की। ये हाल। तो कह रहे हैं चतुर्युगानां से सहस्रम, 1000 चतुर्युग तक वे अपसु जल में शयन करते रहे। शयन कैसे करते रहे हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? कैसे शयन किया? बोलते हैं स्वशक्तिया, अपनी शक्ति के साथ में जल में शयन किया। और शक्ति से शयन कैसे कर लिया? एक पहलवान है, बड़ा बलवान है, तो सोता है, तो जो सोता है कैसे सोता है? वो शक्ति से सोता है, थोड़ी वो जो वो सो रहा, शक्ति जग रही है। एक अच्छा सिंगर सो रहा है, कैसे सो रहा है? वो सिंगिंग शक्ति के साथ में सो रहा है। एक क्रिकेटर सो रहा है, कैसे सो रहा है? वो अब क्रीड़ा शक्ति के साथ सो रहा है। सो रहा है, अर्थात वो सो रहा तो शक्ति जगी हुई है, सो रही है, जग जाए तो शक्ति जग जाएगी। तो वही भगवान भी क्या कर रहे हैं? क्या बोले? हरि बोल, कोई बात। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अब क्या हुआ? भगवान शयन कर रहे हैं। शयन करने के पश्चात प्रलय काल अवसाने, जब प्रलय काल समाप्त हो गया, प्रलय काल समाप्त हो गया, अब जब समय हुआ फिर सृष्टि का, होता है ना, रात में सो जाते हैं, जब सुबह उठने का समय होता है फिर जगते हैं, जब सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। वही सृष्टि में यहां पर भी है। ब्रह्मा जी की जब शाम हो जाती है, ब्रह्मा तब सब प्रलय,
और फिर जब दिन प्रारंभ होता है, फिर ब्रह्मा जी के फिर प्रातःकाल होते ही सृष्टि कार्य शुरू। हम दिन में काम करते हैं ना, शाम आदि से काम धाम बंद कर देते हैं। करते नहीं करते, हमें नहीं, पशु पक्षी भी कर देते हैं, जीव मात्र कर देते हैं, करते हैं क्यों? एक को छोड़ करके। क्या है? चींटी, चींटी को भी सोते, चींटी को सोते नहीं, उल्लू भी दिन में सो जाता है। चींटी को तुम कभी सोते नहीं, तू आजमा लेना, एक चींटी को घर में रख लो, उसको 24 घंटे देखो, और तुम्हें कभी वो स्थिर मिलेगी ही नहीं। वो घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, घूमते रहेगी इधर उधर। यार इतना बड़ा पेट उसका है, खाने के चक्कर में इतना बड़ा पेट है उसका, भरता ही नहीं है। यहाँ खाने में खोजते रहती है, खोजते रहती है। ये कहाँ चला गया वो भी सो गया? करती नहीं थी ऐसे। तो यहां से कह रहे हैं, यहां पर प्रलय काल जब नष्ट समाप्त हो जाता है, जाब क्रिया समूह स्मरण पद उदित हो परिवार जन ने, और फिर जो जीव भगवान के अंदर विराजमान थे उन्हें फिर से उनको प्रकट करना है, फिर सृष्टि करनी है। तो भगवान क्या करते हैं? अपनी काल शक्ति को फिर से एक्टिव करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रेरित। तत्पश्चात उस समय निर्देह चतुर्दश भुवन, जो 14 लोग थे नष्ट, 14 लोग कहाँ रहते हैं उस समय? भगवान में रहते हैं। 14 लोग कहाँ रहते हैं? प्रलय में भगवान में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सूक्ष्म रूप में। ना तो जीव का नाश होता है और ना जगत का नाश। जगत का नाश भी नहीं होता। जगत का नाश, ये जगत है ना, इसका नाश नहीं होता। तो नाश क्या होता है? जीव कैसे रहता है? सूक्ष्म रूप में। तो जगत भी सूक्ष्म रूप में विराजमान रहता है। जगत जो तत्व है ना, ये भी रहते हैं। कैसे रहेंगे? ये सूक्ष्म रूप में, अपने कारण। यदि जगत ही नष्ट हो गया तो उत्पन्न कहां से होगा? जब सृष्टि हो रही दोबारा, इसके मतलब जो जड़ तत्व है इनका भी विनाश नहीं है। ये भी कैसे रहते हैं? सूक्ष्म रूप में। कैसे? बीज रूप में। कैसे रहते हैं? प्रकृति में विलीन हो जाते, प्रकृति में रहते हैं। कर्म पता ही है ना, मिट्टी तत्व जल तत्व में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व प्रकृति में। और अब इसमें सब सिमट करके उसमें, जैसे एक बरगद का बीज है, विशाल पेड़ था बरगद का, हमने काट दिया, बीज हमारे हाथ में है। उस बीज के अंदर विशाल पेड़ है, उस छोटे से बीज के अंदर विशाल बरगद का पेड़ है, हजारों उसके पत्तियां हैं, लंबी लंबी टहनियां हैं, उसके अंदर विराजमान है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि पेड़ खत्म हो गया, नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो जड़ जगत ये इसका विनाश नहीं है, ये भी अव्यक्त रूप में भगवान में विद्यमान रहता है। जब सृष्टि का समय आता है तो फिर ये भगवान की काल शक्ति को प्रेरित करते हैं, फिर काल शक्ति को प्रेरणा प्रेरित होकर फिर तत्व फिर से जगत में प्रकाशित। जैसे हमने बरगद पेड़ को जमीन में बोया, अब काल समय के अनुसार 2, 4, 5 दिन में मुझे अंकुर फूटता है। कैसे फूट रहा हो? काल से। फिर वो और बड़ा हुआ, फिर काल से ही उसमें फल लगेंगे। फल लगाना हमारे हाथ में नहीं होता। तुम एक गेहूं बोते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं कि तुम 2 दिन में उसमें तो फसल पैदा कर दोगे, नहीं होगा। कोई प्रोसेस ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये तो काल के द्वारा ही हुआ। तो भगवान ने क्या देखा फिर? अपने शरीर में जो 14 भुवन हैं, उन भुवन को देखा तो उनको प्रकाशित करना है। इसलिए तुम लोग अभी काल शक्ति को प्रेरित किया। अब टीका में कह रहे हैं, कितने समय तक भगवान विश्राम कर रहे थे, तब बता रहे हैं। और
क्या कब तक कर रहे थे? 1000 चतुर्युग तक। कैसे कर रहे थे? सोया। सोया कहने से अपनी चित शक्ति सही जागृत था के लिए वो। अब देखो कैसे सो रहे थे? शक्ति के साथ सो रहे थे। क्या शक्ति सो मतलब क्या? कौन शक्ति? माया शक्ति। तो बताया था ना, एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो बहुत सा कोई डॉक्टर ही है, जब घर में रहता है ना वो तब वो तो डॉक्टर सोया हुआ है। क्या? जब डॉक्टर घर में आ जाता है डॉक्टर सो जाता है, और घर में जब घर में रहता है वो सोता ही रहता है। घर से बाहर निकलता है तो फिर जग जाता है। तो घर में सोता रहता क्या वो? डॉक्टर मुझे घर में क्या करते थे? तो क्या वो मैं कह रहा हूँ, जैसे ही वो अपने क्लिनिक से बाहर निकलता है डॉक्टर सो जाता है। मतलब क्या? जो सी डॉक्टरी शक्ति थी उस शक्ति का वो एक्टिव नहीं रहता, अर्थात वो सो गया। सोना मतलब क्या? निष्क्रिय होना। सोना मतलब क्या होता है? जगन मतलब क्या हो गया? सक्रिय। बस है? हम बोलते ना, हम तो जो ताना मारते हैं क्या बोलते हैं? तू क्या सो रहा है क्या? हमने आदमी खड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं? तू सो रहा है क्या? मैंने क्यों बोला सो रहा है? क्यों बोला? अर्थात मैंने कुछ पूछा, उससे उत्तर न दे पाया। तू सो रहा है क्या? अरे आदमी जगा हुआ खड़ा हुआ है, ये जो प्रश्न हुआ गया है, तो सो रहा है क्या? इसका मतलब तो निष्क्रिय हो गया। सोना मतलब निष्क्रिय, जगना माने सक्रिय। इस गीता में कहा गया ना, या निहर भूता नाम जगदीश संयमी, ध्यान से भूतान ध्यान पश्चिम मुने। गीता में चलो याद कर लेना ये, या निशा सर्वभूता नाम तस्यांग जागृत संयमी, यश्यांग जागृत भूता निशा निशा पश्चिम मुने। क्या? जब समस्त प्राणी सोते रहते हैं साधु जगे रहते हैं, और जब सब प्राणी जगे रहते साधु सो जाते हैं। या तो साधु उल्लू है या फिर ये जगत को उल्लू है। तो उल्लू होगा ये भाई। साधु सोते हैं जगत को जगे रहते हैं, और जगत सोता है तो साधु सो जाते हैं। तो फिर यदि ऐसा हुआ तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? जगत जगा हो, साधु सो रहा हो, साधु जग जाए, साधु जो सो जाए, फिर जगत उद्धार कर, फिर प्रचार कैसे करोगे? जब तुम जगे रहोगे सब सो रहे होंगे, जब वो जग गए तुम सो गए, तो फिर प्रचार कैसे करोगे? फिर जीव को उद्धार कैसे होगा? वैभव, हम उद्धार करना लोगों का, लोग सो गए हम जगे में, जगे तो हम वो जगे तो हम सो गए, फिर जीव उद्धार, फिर जीव उद्धार कैसे होगा? आनंद मोहन समस्या हो गई। हम तुरंत जगाएंगे उनको हिला हिला करके, हैं? हम हिलाएंगे उनको धक्के मार मार के, पानी उनके पानी डाल करके। जगना मतलब यहाँ क्या है? सक्रियता। जिस विषय में जगत के लोग सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उस विषय में साधु लोग सक्रिय हो जाते हैं। अब किस विषय में जगत के लोग निष्क्रिय हो जाते हैं? किस विषय में? भक्ति के विषय में निष्क्रिय हैं। कोई भजन साधन, ना नाम करना है, ना भजन करना है, ना गाने करने, ना कीर्तन करना है, और ये इसके अंदर सोना। और साधु लोग इसमें जगह रहते हैं। और जगत के लोग जगते किसमें है? खाने में, पीने में, सोने में, बाल बच्चे पैदा करने में, उनको पालन पोषण करने में, उनको बड़ा करने में, स्टैंड करने में, शादी कराने में, पोते पोते खिलाने में जगह रहते हैं। साधु लोग इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहां ये कहा जा रहा है, यहां पर भगवान स्वपन क्या बता रहे? स्वपन मैंने सो जाना। भगवान सो जाते हैं, स्वीया शक्तियां अपनी शक्ति के साथ सो जाते हैं। कौन शक्ति से सो जाते हैं?
माया शक्ति की तरफ सो जाते हैं। मतलब सुना, मतलब आप माई कार्य नहीं करेंगे, माई की जो कार्य है वो नहीं करेंगे, तो जो शक्ति उनके अंदर है वो सुप्त हो गई। जब डॉक्टर भी जब डॉक्टर घर में चला जाता है, डॉक्टरी ज्ञान जो सुंदर है, तो वर्तमान में इस समय क्या है, वो ज्ञान सुप्त अवस्था में, प्रकाशित नहीं है। परंतु उसी समय भगवान अपने चित शक्ति के द्वारा जागृत रहते हैं। क्या कर रहे हैं? जो चित शक्ति है उसके जागृत है। जागृत का लक्षण क्या है? उस समय भगवान अपने जगत में उस वैकुंठ में लीलाएं कर रहे हैं। जिसके द्वारा लीला कर रहे हैं वो शक्ति कौन सी हुई है? चित्त शक्ति, है ना। जिस विषय भगवान निष्क्रिय हुए हैं, किस विषय में? जागृत विषय में। तो जो शक्ति जो भगवान की है, माया शक्ति है, ये सुप्त हो जाती है। ये कहा जा रहा है इस प्रकार से। तार पर प्रलय अवसान समय जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, मतलब प्रलय काल चला गया, अब सृष्टि का समय आता है, उस समय भगवान क्या करते हैं? स्वशक्तिया का अपनी जो भगवान की शक्ति है, काल स्वरूपिणी शक्ति है, उसको उस समय प्रेरित कर देते हैं। फिर क्या भगवान क्या देखते हैं? आसादित कर्म तंत्र। फिर भगवान अपने अंदर देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरे अंदर तो क्या देखते हैं? अपने अंदर जीव को देखते हैं। जीव को देखते हैं। जीव कैसे देखते हैं? निज क्रियाकलाप कौन देखते हैं? जीव मेरे अंदर ही मेरे अंदर ही सुप्त है। किस रूप में? अपने संस्कारों के रूप में सुप्त है। अब उनको बाहर निकालना है ना। तो जब देखते हैं मेरे उस तत्व भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मा है ते स्थावर पर्यंत। तो देखते मेरे अंदर ब्रह्मा से लेकर के समझ जीव यहां तक स्थावर, यही मेरे अंदर विराजमान है। जीव तो कैसे विराजमान है? परंतु ब्रह्म विराजमान है, जीव विराजमान है, सब सूक्ष्म रूप में विराजमान है। अब उन्हें अपने शरीर से अलग करना है, भेजना है उनको, है ना। तो संध्या होती, सब लोग जो कंपनियां होती हैं, मिलिट्री वाले को जब एक कैंप में आ जाते हैं, सब रात को, सुबह होते तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, निकलो निकलो निकलो, अपने काम धाम में लग जाओ, उनको भेज देते काम में। शाम में फिर इकट्ठे आ जाते हैं। फिर प्रातःकाल फिर जो जैसे जो काम था वही तुम भेज देते हैं। यही चलता रहता है। प्रलय में सब जीव जो कर रहा था आ गए उस भगवान के अंदर, और सृष्टि हुई। जो जहां था, चलो जाओ, है तो सुअर था, सुअर जैसे सुअर ही बन जा। कोई सुअर शरीर में, कोई पशु शरीर में, कुत्ता शरीर में, मनुष्य शरीर में, जो जैसा था वही पहुंचाएंगे उसको। उसमें लाभ कुछ नहीं है। बोले अरे अच्छा तो जीव तो भाग्यवान होगा, भगवान में घुस जाता है। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं उसको, क्योंकि जन्म तो उसको क्या, एक कोई व्यक्ति है राजमहल में काम करता है। अच्छा आप कहाँ काम कर? आप राजमहल में काम करते हैं? भाई आप तो बड़े भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान है? अब वो बड़े बड़े पलंग में सोते होंगे। और क्या भैया, कुछ नहीं है। पलंग साफ कर सकते हैं, सो नहीं सकते। फ्रिज की बोतलें साफ कर सकते हैं, पी नहीं सकते। टीवी साफ कर, टीवी देख नहीं सकते। लाभ क्या हुआ? ऐसी स्थिति अर्थात वहां जाकर के लाभ नहीं कुछ। लाभ किनको है? लाभ किनको है? वहां जाकर के एक को लाभ है, एक को लाभ है बस। किसको लाभ है? जो साधन करते 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 सिद्धि के बिल्कुल निकट में था, सिद्धि के निकट में था, थोड़ा ही अभाव था, वहां जाते ही उसका अभाव अपने आप नष्ट हो जाएगा। वो तो गया, अब बाकी सब वापस ही आने वाले हैं। वापस आकर जगत की शोभा बढ़ाने वाले हैं। कोई क्या बोल रहे, बड़े जो नाले हैं ना उनकी शोभा बढ़ा रहा है। कौन शोभा बढ़ाता है? शराबी।
स्वर महाराज वो नारे का जो स्वर नहीं हो, नाली स्वर किससे होती है? पूरी फैमिली के साथ स्वर पड़े हैं उधर, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, उधर बसावट है, पॉश एरिया है। क्या एरिया है? ये पॉश स्वरूप के लिए पॉश एरिया हो। जब हम खोजते हैं ना बढ़िया जगह, स्वर भी खोजते हैं, क्या खोजते हैं? बढ़िया जगह मिल जाए, बढ़िया जगह, वो है वो पॉश एरिया। और जिसे मत्था मानने हैं ना, ये देवताओं के लिए मल के समान है। जो रोटी चावल खाते हैं देवताओं के लिए क्या है? ये विषा के समान है। जो खाते हो रोटी चावल खाते हो ना, सुअर के जो आहार को हम क्या कहते हैं? विष्टा। वो हम विष्टा है ना, जो हम खा रहे हैं ये देवताओं के लिए विष्टा है। समझा क्या नहीं? तो जो भगवान खा रहा है हमारे लिए क्या? वो विष्टा। जो हम खा रहे हैं देवताओं के लिए क्या? ये विष्टा है। हाँ, ये तुम हलवा खा रहे हो ना बढ़िया, उनके विष्टा है। उनका अलग आहार होता है। अब बनाने के देवता में वे सोमरस पान करते हैं। क्या चीज? भोग लगेगा तो नहीं, भोग लगा है, फिर तो वो देवता भी लालसा करेंगे हम प्रसाद मिल जाए। ये तुमने भोग, मैं भोग लगा दूं, बनाने वाला तू, लगाने वाला मैं। बनाना तू, लगाने वाला मैं। जो बनाई इसलिए रहा है कि उसको हलवा में मीठा पसंद है तो मीठा ज्यादा डाल रहा है। चखने वाला भी देख रहा है पुजारी, मुख में भोग लगा, मुख पानी गिर रहा है उसके, जल्दी कर भाई, टाइम हो गया। भोग आते हैं, ग्रुप अंदर कर लिया, पहले होते 2-3 रसगुल्ले अंदर छिपा के रख दिए, हो गया प्रसाद। हो प्रसाद हुआ, उस प्रसाद तो भी प्रसाद है, वो चिन्मय है। तो सामान्य रूप में जो ये दाल चावल भगवान के लिए, उनके लिए क्या है? देवताओं के लिए विष्टा समान है। जब हम चाव से खाते हैं लपर करके, क्यों? देवता लोग क्या खाते हैं? उनका भोजन ये वस्तु नहीं होती है जो कि दुर्गंध देती हैं। तो रसमलाई खाओ, देखो कैसे रोटी और चावल, रोटी और अचार खाओ, विष्टा से दुर्गंध नहीं आएगी। जो भंडारा खाओ ना, उस दिन के दुर्गंध आती है। कि रोटी चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ ना, विष्टा जो पोटी से दुर्गंध कम आएगी। जब खाते हो भसर करके रसमलाइयां और रसगुल्ले, देखना दुर्गंध ज्यादा आती है, दुर्गंध ज्यादा आती है। यही कारण है जो गाय भैंस होते हैं ना, उनकी पोटी दुर्गंध क्यों नहीं आती है? वो घास खा के, समझा क्या नहीं? और शुअर पोटी क्यों आती है? छोरी पोटी से बंदी पोटी क्यों आती है? सब खाते हैं, ये प्रत्येक दिखता है, ये दिख जाता है। खैर कहाँ पहुंच गए पुट्टी में तुम लोग? बोले ना, जो जहां अधिकार वही जाता है। जो अधिकार है तो वही गिरता है। चील चाहे गिद्ध उड़ता है सबसे आकाश में, 1000 मीटर उड़ता है। दृष्टि कहाँ रहती है उसकी? कहाँ चूहा मरा हुआ है, चूहा। हमारी स्थिति है, कहां से वो गिरेंगे वहीं पे। ये भी इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब क्या होता है? तो जो 14 भुवन है भगवान के अंदर ही विराजमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। 4 पर ब्रह्मा, उसके पश्चात कैसे रहते हैं सूक्ष्म रूप में? जब सृष्टि करने का समय आता है कि भगवान पुनः उन तत्वों को अपने अलग करने के लिए फिर अपने काल शक्ति को प्रेरित करते हैं। तस्यात्म सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनियान गुणेन कालानुगतेन विद्धः
शोष्यं तदा विदत्ना विदेशात्। फिर क्या होता है, सृष्टिजन्य सर्वजीवेर लिंग देहे तहार ईक्षण निविष्ट। अब जो जीव उनके अंदर विराजमान थे, कैसे विराजमान थे, सूक्ष्म रूप में भगवान ने उनको ईक्षण किया, उनको देखा, ईक्षण किया, उनके प्रति ईक्षण किया है। जैसे ईक्षण करने क्या हुआ, उनमें उनके अंदर जो जीव सूक्ष्म रूप में थे, जीव प्लस पदार्थ, पहले घर बनाते हैं, फिर व्यक्ति, पहले हम घर बनाते हैं तो फिर एडवर्टाइज निकालते हैं, भैया ये फ्लैट बना हुआ है, इतना दाम है इसका, आ जाओ, तो फिर बन जाते हैं, फिर निकालते हैं। तो पहले भगवान ने क्या किया, जो उनके अंदर ये जो तत्व थे, तत्व कहने से अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल इत्यादि जो तत्व थे वो विराजमान थे सूक्ष्म रूप में, पहले उनके परीक्षण करते हैं, पहले उनको बाहर निकालते हैं। पहले घर बनता है, फिर घर वाला और घुसता है। तो जो पदार्थ थे जो भगवान के अंदर, उनको बाहर निकालने के लिए उस समय कालानुसारे रजोगुण शुद्ध है, या जैसे भगवान ईक्षण करते हैं तो क्या हो जाता है, और सब समूह रजोगुण के द्वारा क्षुब्ध हो जाते हैं। क्षुब्ध होते ही जगत प्रसवार्थ नाभि देव है उद्भुत, वो तो जैसे भगवान ईक्षण करते हैं, ईक्षण पाकर के क्या हुआ, रजोगुण के द्वारा, अब रजोगुण, अब बोलेंगे भगवान ईक्षण किया, रजोगुण कहां से आ गया, भगवान में तो कोई गुण नहीं है क्या, नहीं है। जो कोई हम कार्य करते हैं, देखते हैं ना, ईक्षण में अंतर होता है। जैसे एक माँ बच्चे को देखती है, उनकी आंखों से उसमें वात्सल्य बरसता है, क्या वात्सल्य बरसता है, वात्सल्य, बच्चे का हृदय प्रसन्न हो जाता है। जब हम वही व्यक्ति, जब हम शत्रु को देखते हैं, जब हर ईक्षण शत्रु के प्रति हम दृष्टि डालते हैं, शत्रु कांप जाता है। नेत्र वही है, आंखें वही हैं। जब हम अपने प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, हमारे नेत्र एक प्रकार से होते हैं, जब दुश्मन को देखते हैं, नेत्र अन्य प्रकार के हो जाते हैं। छोटे बच्चों को देखते हैं, नेत्र अन्य प्रकार के हो जाते हैं। दर्शन, नेत्र वही है, परंतु जैसा हम दर्शन कर रहे हैं, जब भाव हृदय में उठ रहे हैं, भाव जो हम देखते कैसे हैं, हम नेत्र से नहीं देखते हैं, हम भाव से देखते हैं। क्या प्रमाण है, एक व्यक्ति को मित्र था, देखते ही आपकी बातें खिल जाती थी, आपको आनंद आ जाता था देखते ही। अब उसने तुम्हारे को हानि कर दी, जबरदस्त हानि कर दी, अब तो शत्रु बन गया। अब तुम जो देखोगे अब क्या होगा, देखते ही क्रोध, आग लग जाएगी। ऐसा क्यों, व्यक्ति तो वही है, ये नहीं कि जब ये तो शत्रु बन गया तो काला को लूटा हो गया, सिंह निकल आए, दाढ़े निकल आई, ऐसा हुआ क्या, एजिडीज है। फिर उसको देखकर ऐसे क्रोध क्यों, क्योंकि भाव बदल गया। पहले क्या था, मित्र भाव, अब क्या हो गया, शत्रु भाव। तो देख रहे हैं तो देखने में प्रधान क्या होता है, भाव। उसी प्रकार भगवान ने ईक्षण किया अपने अंदर, जो तत्व विराजमान थे, क्यों किया, उन दोबारा सृष्टि करनी है। सृष्टि करना किसका लक्षण है, रजोगुण का। क्या लक्षण है, रजोगुण का। जैसे भगवान ने इच्छा की सृष्टि होनी चाहिए, रजोगुण हो गया, जैसे दृष्टि पड़ी तो वो जो तत्व थे वो तत्व बाहर निकले। कहां से निकले, तदीय नाभि देशात, भगवान के नाभि देश से तत्व बाहर निकले। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मांड, कमल जो कहे कमल निकला, कमल क्या है, वो सब तत्व ही है, जो सूक्ष्म तत्व ही है कमल। उसमें फिर वो ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। तो इसलिए यहाँ का बताया जा रहा है इस प्रकार से। क्या प्रश्न का बता, करते हैं तो
श्रृंगार किसे कर रहे हैं? जड़ जगत का। एक व्यक्ति बोलते ऑफिस खोलना ही अगले बंद क्यों करते हैं? भाई वैभव, जब ऑफिस खोलना ही है तो बंद क्यों करते हैं? उसको चलाए रखना आदमी तो अपने अपने घर बंद नहीं करता। वो अपने घर बंद करता है? नहीं करता। तो वो ऑफिस क्यों बंद चलाए रहे तो क्योंकि उसी प्रकार से ये जड़ जगत बनाया है। किसे बनाया? क्यों बनाया? जीवों के कर्म संस्कार का अनुसार बनाया है। जब जीव इस शरीर में एक कर्म भोग लेता है तो अगला शरीर कैसे मिलेगा उसको? कैसे मिल जाएगा शरीर उसको? जो कर्म आपके जो कर्म भोगने से भोग लिए, फिर तो अगला शरीर चाहिए तुमको। इस शरीर में तुम्हारे कर्म मानो 10,000 कर्म थे, भोग लिए। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब शरीर को अब तुम जो आगे कर्म भोगने तुम अगला शरीर चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे होता है। समझा क्या नहीं? वो जगह नित्य क्यों है? वहां समस्या नहीं, वहां तो कर्म के है ही नहीं है। जब एक व्यक्ति ऑफिस काम करता है, जब वो पहले ही जो लिख देता है 8 घंटे का तुम्हें जॉब करना पड़ेगा, 8 घंटे का जॉब करना पड़ेगा, 8 घंटे में उसको बंद करना पड़ेगा। और अपने घर में 24 घंटा उसे घर 24 घंटा खुला रहता है। खुलता है घर? उसे घर अपना 24 घंटा खुला ही रहता है। थोड़ी रात बंद करता ताला, तो बाहर निकलो ताला बंद कर दो उसको। उसी पर जड़ जगत है। जड़ जगत सृष्टि हुई है किस कारण हुई है? बद्ध जीवों के कर्मानुसार जगत की सृष्टि हुई है। कर्म संस्कार पूरे हो गए, अब अगला शरीर चाहिए उसको। उसके लिए अब क्या चाहिए? प्रलय, नाश। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं होता। वो हम मृत्यु डरते हैं, मृत्यु प्रारंभ होता है। किसका? अगले जन्म का। नहीं समझे? मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु प्रारंभ है अगले जन्म। तो डरना क्या? सोचते मर गया मैं, सब खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ। अभी तो पिच तैयारी चल रही थी, फील्डिंग तैयारी हो रही थी। मृत्यु है ना, तब खेल शुरू होता है। बेटा कौन कहां जाएगा? अभी तो मजे मार रहे हो ना, परिणाम क्या होगा? खेल शुरू होता है मरने के बाद। अब कौन कहां जा रहा है? अब परिणाम कौन कहां जा रहा है, क्या किया? खेल शुरू वहां से होता है। अब खेल कर रहा है, समझा क्या नहीं? खेल तो फल तो वहां मिलने वाला है। तो इसमें क्या हो गया? पर हम परीक्षा दे दी, परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षा परिणाम का प्रारंभ है। परिणाम का प्रारंभ क्या है? परीक्षा। परीक्षा हम दे दी, सब खत्म हो गया। अब शुरू हुआ क्या? असली परिणाम। परिणाम, रिजल्ट। अब तुम्हें कहां जाने वाला है? तो मृत्यु अंत थोड़ी होती है। तो उसमें मृत्यु अंत कैसे हो सकती है? मृत्यु इस देह का अंत है, अगला देह का प्रारंभ है। तो मरने डरना क्यों? इसे तुम्हारे पर कोई गाड़ी चढ़ रही हो, भागना नहीं। भागना क्यों? प्रारंभ हो रहा है, मेरे देह में प्रारंभ हो रहा है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? गाड़ी हाथ जोड़ कर हम डरते। मृत्यु, मरने का नाम सुनते हैं पसीने छूट जाते हैं। अभी कोई बोल दे ना, कोई ज्योतिषी बोल दे ये लाइन जारी नहीं, अभी आपकी मृत्यु आज शाम को ही है, अभी मर जाओगे, अभी मर जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। वैसे मृत्यु ऐसी चीज है। और शास्त्र बोले मृत्यु डरने, मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु तो क्या है? परिणाम है। मृत्यु परिणाम है। तो डरने की बात कहां से आ गया? परिवर्तन है। वासान जीर्णानि यथा विहाय नमान गिरणाति नरो प्रण
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाते न भान्ते। इसलिए कभी ध्यान रखना, डरना नहीं। हम गाड़ी आ रही हो, बजने जैसा मत करना। तो भगवान की इच्छा है प्रणाम करना चाहते। क्या हुआ? तो 1000 चतुर्युग 72 आता गए 71। हाँ, तो इसमें कुछ संध्याएं भी होती हैं। ऐसे उसको हिसाब से थोड़ी होता है। जब हम 24 घंटे हम कुछ संध्याएं में होते हैं, जैसे रात्रि है, संध्या रात, ना दिन ना रात। ऐसे कुछ मैं दिखा नहीं पाया। जैसे बोलो। हाँ, गर्भोदक बोलो। हाँ भाई।